अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं एंसेल्म्स ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट और ये क्या ऑब्जेक्शंस थे गुनीलो, ह्यूम एंड कांट के। So Anselm of Canterbury was born in Este in Italy, and one of his major works were the Monologium and the Proslogium. So ontological argument basically is deal with the existence of God and the point that God की जो existence अगर mind में है, अगर हमारे mind में there is an idea of God, then he would genuinely have an existence in the reality. अब यहाँ पर जो एंसेल्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये नहीं है कि वो ये तसव्वुर नहीं कर रहे इंसान को, ये बात नहीं कह रहे इंसान को कि वो तसव्वुर करे कि इज देयर एनी डीटी और नॉट। ठीक है, वो ये कहते हैं कि आप तसव्वुर करें कि एक डीटी है, वो कौन है, वो द ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग है, ऐसा एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जिससे मजीद अजीम हस्ती हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, वो ये कहता है कि जब आप गॉड के बारे में ये तसव्वुर करते हैं ना कि वो ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग है, तो इसका मतलब है कि आप गॉड का तसव्वुर कर रहे हैं अपने ज़हन में। इसकी एग्जांपल वो कुछ यूं देता है कि अगर आप एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रायंगल में 3 साइड्स कंसीडर नहीं कर रहे, आप ये कंसीडर नहीं कर रहे कि उसके जो एंगल्स का सम होगा 180 के बराबर होगा, तो इसका मतलब है आप ट्रायंगल कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप एक बीइंग कंसीडर कर रहे हैं, एक ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग तसव्वुर कर रहे हैं, तो आप गॉड का ही असल में तसव्वुर कर रहे हैं। ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के हवाले से इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस को आप 3 तरह से प्रूव कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं करके, जैसे कि ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपका बेसिकली लॉजिक के ऊपर बेस करता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जैसे कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में होता है वन एक्सपीरियंस, दैट इज द टोटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। अब बेसिकली जो ontological arguments are the arguments which are typically alleged to be none but analytic a priori. Analytic a priori से मुराद हमारी ये होती है कि वो तसव्वुरात जो हमारे जहन में होते हैं, ठीक है, या फिर एनालिटिक को हम इन अ सेंस ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका प्रेडिकेट उसके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं आगे भी दूंगी, वो है विक्सन की, कि विक्सन्स आर फीमेल। ठीक है, तो विक्सन इटसेल्फ क्या है, वो फीमेल फॉक्स होती हैं। तो विक्सन की इटसेल्फ उसका प्रेडिकेट उसमें मौजूद है, वो एक सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप विक्सन्स को ले लेते हैं तो उसका प्रेडिकेट जो कि फीमेल फॉक्स है वो उसके अंदर मौजूद है। यही हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के में आता है कि नेसेसरी प्रेमिसेस टू द कंक्लूजन दैट गॉड एग्जिस्ट। अब वो ये कहता है कि ये क्लेम कर लेना कि दैट द बीइंग व्हिच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड, वी अज्यूम एंड वी रियलाइज कि जो एग्जिस्टेंस है ना, रियलिटी में जो एग्जिस्टेंस है वो उसका एसेंस है, वो गॉड का एक एसेंस है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तसव्वुर से मिलता जुलता है जो कि रेने डेकार्ट ने दिया था, जैसे वो इंसान के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है बाय सेइंग दैट कि वो इंसान सोच सकता है तो इसलिए वो अपना तसव्वुर कर सकता है कि उसकी एग्जिस्टेंस है इन रियलिटी। गॉड के बारे में वो ये कहता है कि अगर तो सुप्रीम बीइंग का आप तसव्वुर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कोई सुप्रीम बीइंग एक्चुअल एग्जिस्टेंस भी रखता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो एंसेल्म्स का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, वो ये कहता है कि हम ये कंसीव करते हैं कि सबसे अजीम हस्ती गॉड जो है वो मौजूद है, हम उसको कंसीव करते हैं। अब इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो वो जो एग्जिस्टेंस है ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग की वो हमारे माइंड में है, या फिर वो हमारी रियलिटी में भी वो मौजूद है। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं कि सिर्फ आप उसको माइंड अलोन कंसीडर करते हैं कि वो सिर्फ जहन में ही है, तो आप ये कहेंगे कि अगर वो तसव्वुर सिर्फ हमारे जहन में है ना, तो वो तसव्वुर इतना ज्यादा ग्रेटर नहीं होगा, बजाय इसके कि हम ये कंसीडर करें कि वो हमारे जहन में भी है लेकिन वो रियलिटी में भी उसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो दिस बीइंग एग्जिस्टिंग इन द माइंड अलोन कैन आल्सो बी कंसीव्ड, कि वो कहता है कि हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो रियलिटी में भी उसकी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अगर कोई हस्ती सिर्फ हमारे जहन में मौजूद है तो वो उतनी ग्रेटर नहीं हो सकती जितनी कि वो रियलिटी में मौजूद होगी तो होगी। सो देयरफॉर दिस बीइंग देन which no greater can be conceived exist in the, इसका मतलब ये है क्योंकि वो सबसे अजीम हस्ती है तो उसका माइंड अलोन होना उसका जो ग्रेटनेस है ना उसको कम करता है। ठीक है, इसलिए
क्योंकि हम तसव्वुर कर रहे हैं कि वो अजीम है, तो वो सिर्फ माइंड अलोन नहीं हो सकती, वो आपकी एग्जिस्टेंस उसकी रियलिटी में भी होगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल इससे थोड़ा हट के वो यूं कर लें कि जैसे एक पेंटर है, उसने जब एक लैंडस्केप पेंट करना होता है ना, तो उसके जहन में एक स्केच वो बना लेता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है। ठीक है, अब वो जो ब्लूप्रिंट है ना, वो इतना ज्यादा बेहतरीन तस्वुर नहीं माना जाएगा जितना कि वो जब वो उसको कैनवस के ऊपर उसकी तस्वीर कशी कर देगा। नेक्स्ट एंसन के जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि गुनीलो एंड द परफेक्ट आयरलैंड। अब बुनीलो इसके ऊपर ये कहता है कि अगर हम गॉड को ये मान सकते हैं कि वो ग्रेटेस्ट बीइंग है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि कोई भी ऐसी किसी भी हवाले से कोई भी चीज है जो कि परफेक्टली मौजूद है। जैसे कि वो कहते हैं कि आप ये तसव्वुर कर लें कि एक परफेक्ट आइलैंड मौजूद है। अब परफेक्ट आइलैंड की डेफिनेशन में आपको पता है कि आइलैंड क्या होता है, जो कि एक ऐसी बॉडी होती है जिसके इर्द गिर्द पानी होता है। ठीक है, तो वो आप एक आइलैंड कहते हैं। अब परफेक्ट आइलैंड क्या होता है, नो वन नोस। और अगर आप उस सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें ऐसा कोई प्रेडिकेट मौजूद नहीं है एसएच के वो परफेक्ट क्या होता है। वो ये कहते हैं कि एंसन इसके बारे में ये कहता है कि ऐसा जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना, ग्रेटनेस के हवाले से, परफेक्शन के हवाले से, वो सिर्फ गॉड के लिए काम करता है। बिकॉज क्योंकि एक रिलेशन है, गॉड को जब आप तसव्वुर करते हैं तो आप ये कहेंगे कि वो सुप्रीम है, वो ग्रेट है, वो यूनिक है। ठीक है, लेकिन आइलैंड के तसव्वुर में आप ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट है। नो वन हैज येट सीन अ परफेक्ट आइलैंड। और व्हाट इज अ परफेक्ट आइलैंड? ठीक है, आइलैंड इज एन आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। सो बीइंग द ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग, अब यहाँ पर एंसन ये कहता है कि वो उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ गॉड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर जो एंसन ये कहता है कि गॉड की एग्जिस्टेंस मस्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जितनी भी एग्जिस्टेंस हैं इस दुनिया में वो सारी कंटिंजेंट हैं, पॉसिबिलिटी है, हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसान हो सकता है, नहीं हो सकता है, आज है कल नहीं है। Ontological arguments only works for the God says because only God's existence could be, वो necessary है, एंसन ये कहता है। अब यहाँ पे ह्यूम ये कहता है कि ये अगर आप ये कह रहे हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस है गॉड की, दैट इज द आइडिया इज मीनिंगलेस। डायलॉग्स ऑन द नेचुरल रिलीजन पे वो ये बात करता है। अब यहाँ पर जो ह्यूम है ना, वो दो तरह से कैटेगराइज कर देता है। जब भी आपको कहता है कि आपको नॉलेज गेन करना है तो आप दो तरह से गेन कर सकते हैं। रियलिटी के पर्सपेक्टिव को आप देखना चाहते हैं, दो तरह से देखेंगे। एक वो कहता है आपके पास मैटर ऑफ फैक्ट्स होते हैं, दूसरे आपके पास रिलेशन ऑफ आइडियाज होते हैं। रिलेशन ऑफ आइडियाज प्योरली जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हैं, ई प्रायरी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि वो तस्वुरात जो कि आपके जहन में पहले से मौजूद होते हैं, इनेट कॉन्सेप्ट्स आप उनको कह लें, जिसके लिए आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उसको उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करें, बल्कि आप रीजन के थ्रू उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देते हैं। वो ये कहता है कि द ओनली क्लेम्स जो कि आप मान सकते हैं कि वो ट्रू है, वो कौन से हैं? वो है रिलेशन ऑफ आइडियाज, जैसे कि ऑल विक्सन्स आर फीमेल, जिसका एक विक्सन एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका प्रेडिकेट उसके अंदर ही मौजूद है, उसका कॉन्सेप्ट उसके अंदर ही मौजूद है फीमेल फॉक्स के हवाले से। वो कहता है कि ये अगर आप ये तसव्वुर करते हैं ना, तो ये सिर्फ एनालिटिक है, यानी कि गॉड का जो आप तसव्वुर कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एनालिटिक ए प्राइडी है, वो सिंथेटिक ए पोस्टीरियरी नहीं है, क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस को किसी ने देखा नहीं है इन रियलिटी। यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर आप गॉड की एग्जिस्टेंस को कंसीव कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं माइंड अलोन में, ठीक है, क्योंकि जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है सोली बेस्ड ऑन द रीजन, तो आप ये भी तो तसव्वुर कर सकते हैं ना कि उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो बीइंग देयरफॉर हुज नॉन एग्जिस्टेंस इंप्लाइज अ कॉन्ट्रडिक्शन। वो ये कहता है कि ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जिसकी भी जो एग्जिस्टेंस है ना वो डिमॉन्स्ट्रेबल हो, वो आप जिसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, उस वो जाहिर हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो बीइंग हुज एग्जिस्टेंस इज डिमॉन्स्ट्रेबल। सो ह्यूम ये कहता है कि जो गॉड की एग्जिस्टेंस है ना, इसलिए वो एसेंशियल नहीं है, क्योंकि आप उसको इंपेरिकली तौर पे अपनी सेंसेस के थ्रू जज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। सो आप ये नहीं कह सकते कि वो नेसेसरीली तौर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप सिर्फ रीजन दे रहे हैं उसके लिए, चाहे आप वो ये कह के दे रहे हैं कि वो ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग है, लेकिन है तो वो रीजन के हवाले से ही ना। तो क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है। इस हवाले से हम कहते हैं कि दैट ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड फेल्स। नेक्स्ट देखते हैं कि कांट का क्या ऑब्जेक्शन है। कांट का ऑब्जेक्शन है एग्जिस्टेंस इज नॉट प्रेडिकेट। इसका मतलब ये है
कि जब आप ये कहते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि दैट एग्जिस्टेंस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑफ एनी इंडिविजुअल इन अ वे कि जिस तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। या जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि दैट द सोक्रेटिस इज बार्ड, तो बार्डनेस जो प्रॉपर्टी है ना इज समथिंग एल्स देन सोक्रेटिस इज, ठीक है, क्योंकि कांट के मुताबिक सोक्रेटिस इज डजंट ऐड एनी इंफॉर्मेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिस, बट जब आप ये कहते हैं कि दैट सोक्रेटिस इज बार्ड, the property of baldness add an additional information to the concept of Socrates, that Socrates is a person who is bald, right? यहाँ पे भी कहते हैं कि things don't have exist in the same way but they have other properties, so consider whether God exists is an analytical या सिंथेटिक है। अब यहाँ पर अगर आप गॉड की एग्जिस्टेंस की बात करें एनालिटिक वे में तो आपको डेकार्ट का कॉन्सेप्ट मिलता है, क्योंकि डेकार्ट ये कहता है कि वो एक सुप्रीम परफेक्ट इंडिविजुअल है, बीइंग है, ठीक है। गॉड क्या है, वो एक सुप्रीम परफेक्ट बीइंग है। सो यहाँ पर जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो ये कहता है डेकार्ट के गॉड की एग्जिस्टेंस इस हवाले से नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप कॉन्ट्रडिक्शन कर रही हैं वर्ड में, क्योंकि गॉड एक्चुअली उसका एसेंस है, उसका एसेंस इंप्लाइज एग्जिस्टेंस, कि उसके एसेंस में गॉड के एसेंस में मौजूद है उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ, ठीक है। सो नेसेसरी एग्जिस्टेंस इंटेल्स एक्चुअल एग्जिस्टेंस, वो ये कहता है दैट गॉड मस्ट एग्जिस्ट टू बी गॉड मींस दैट गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दिस इज नॉट इनफ, द क्वेश्चन इज वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस एक्चुअली इंटेल करता है एग्जिस्टेंस को। इस हवाले से कांट ये कहता है एग्जिस्टेंस डजंट ऐड एनी इंफॉर्मेशन नॉट डिफाइन अ कॉन्सेप्ट ऑन इटसेल्फ, टू से समथिंग एग्जिस्ट इज टू से दैट सम ऑब्जेक्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉन्सेप्ट, एंड टू से कि जब आप ये कहते हैं ना कि किसी की एग्जिस्टेंस है तो आपको उसके लिए कोई सिंथेटिक जजमेंट चाहिए होती है, कोई सिंथेटिक प्रूफ चाहिए होता है, आपकी सेंसेस को किस सेंसेस के जरिए से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो कांट इज बीइंग एन एम्पेरिसिस्ट हियर, Hume is being an empiricist here, whereas Descartes and Anselm itself, they are being the rationalists here, right? So यहाँ पर concept of unicorn की बात कर लेते हैं। एंसेल्म ये कहता है कि that the concept ले लें कि unicorn is, एंसेल्म ये कहता है कि यूनिकॉर्न इज, अगर आप ऐसे कहते हैं, चाहे आप उसके एग्जिस्टेंस को लेते हैं इंट्रामेंटली या आप लेते हैं एक्स्ट्रामेंटली, तो यूनिकॉर्न इज एडिंग टू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसका प्रेडिकेट क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटेड हो गया, ठीक है। लेकिन कांट ये कहते हैं कि जो यूनिकॉर्न इज का कॉन्सेप्ट है ना, यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है, it doesn't add any information, it doesn't add any extra information to the concept of actual unicorn, ठीक है। कांट का जो पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि थिंकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग लॉजिकली इंटेल्स थिंकिंग दैट ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड नॉट जस्ट इन इमेजिनेशन, ठीक है, कि ये हमारा पॉइंट हो गया कि वो सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, गॉड की एग्जिस्टेंस इन रियलिटी भी होगी, बट thinking GCB as existing in reality and not in imagination does not prove that GCB actually exists in the reality, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये तसव्वुर आप कर लें कि वो रियलिटी में भी है, सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं है, इससे भी गॉड की एग्जिस्टेंस को आप रियलिटी में प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में होगा। वो आइडिया है जो कि आइडिया वो एक ऐसा तसव्वुर है जो कि आपके जहन में मौजूद है, लेकिन उसकी कोई नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो ये कह देते हैं कि जो जीसीबी है एग्जिस्ट एंड द आइडिया दैट जीसीबी इज एन एक्चुअल आइडिया के तौर पे मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, वो आइडिया के तौर पे तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस इन रियलिटी इन एक्चुअलिटी है या नहीं है, ये सिर्फ आप रीजन से नहीं बात कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। आप थॉट के जरिए से ही सिर्फ इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई ना कोई एम्पेरिकल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये थे कि एंसेल्म ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि ग्रेटेस्ट कंसीवेबल थिंग बीइंग इज गॉड, लेकिन उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आए
एंड हेंस इट्स ये जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो आप पर